स्वामी जी, एक रिसर्च ये बता रही है कि ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली जो ट्रेनिंग लोग लेते हैं उसकी वजह से दिल की धड़कन की जो रिदम है वो गड़बड़ा जाती है और हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो फिटनेस और ओवर ट्रेनिंग की लिमिट को कैसे जाना जाए ताकि दिल सुरक्षित रहे? ये कैसे जाने कोई कि उसे कितने वेट तक जाना है, कितना वजन तक उठा ले वो कि वो कंफर्टेबल रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा? एक तो धीरे 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 बढ़ाएं और देखा देखी ना करें। देखा देखी, और कई बार हम फालतू में बोले ये मेरा आइडियल है, ये मेरा रोल मॉडल है, और अपने आइडियल और रोल मॉडल के चक्कर में उसने तो भाई अपना बनाया था शरीर 10 साल में और ये बनाना चाहता है 10 दिन में या 2 महीने में। ऐसे नहीं होगा। शरीर आपका एक सप्ताह में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, 2 महीने में अच्छा शरीर बनना शुरू हो जाता है और 9 महीने में आप काफ़ी अच्छा शरीर बना सकते हो। और यदि आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चाहिए, एक्सीलेंट बॉडी का लुक चाहिए, एक्सीलेंट शेप चाहिए, उसके लिए आपको लगेंगे कम से कम 3 से 5 साल। थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो, और फिर देखो जिम के साथ फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, थोड़ा योगिक जोगिंग से वार्म अप और प्राणायाम, इससे बॉडी माइंड सोल की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और खाने में भी शाकाहार अपनाएं, ये मांसाहार। और जिम में मसल गेनर, मांस गेनर, ये वो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक जो चीज़ें लेते हैं ना, हमने सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई। देखो, मसल्स बनाने के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी अलग अलग तरह के सुपर फूड और ग्रीन प्लांट बेस्ड, ग्रीन प्लांट प्रोटीन सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज रखो। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण हमारे यहाँ पर धैर्य का है। तो पेशेंस इतना लूज कर देते हैं लोग, आपस में मारपीट पर उतर आते हैं। जिम में जाने वाले आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। और जिम में तो एक और गड़बड़ होता है, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी को पति को लेके उड़ती है। आजकल ये बहुत हो रहा है। एक बालक, उसकी पत्नी के 2 बच्चे, नाम नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो फिर सुबह सुबह कहेगा बाबा जी मेरी पोल खोल। उसकी पत्नी के 2 बच्चे, पहले तो अपने बड़े बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी करा ली पति की कि इसको मिलनी है, इसको आप पहले ही लिख दो ना, क्यों चिंता कर। और फिर जो जिम का ट्रेनर था उसके साथ चली गई। ये बड़ा घोटाला हो रहा है। तो जिम में भाई अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा बताइए, से पति जा रहा हो या पत्नी जा रही है, निगरानी रखना। निगरानी अपने वर्कआउट की भी बहुत ज़रूरी करना, अपने शरीर की निगरानी करना बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी ये बताइए कि आजकल रोज़े का वक्त चल रहा है और वैसे भी जो लोग कभी निर्जला व्रत रखते हैं उस वक्त में योगा वर्कआउट या फिर जिम का सही वक्त क्या है? सुबह सुबह देखो, मैंने भी 40 दिन तक का उपवास किया है, लेकिन एक दिन भी अपना वर्कआउट नहीं बंद किया। सारा दौड़ना भी थोड़ी कम, स्पीड कम कर दी, सारी योगिक जोगिक, सारी दंड बैठक, सारे आसन, सारे प्राणायाम, लेकिन उसकी मात्रा और गति थोड़ी मध्यम कर दी। तो जो रोजा कर रहे हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, तो वो तो मात्रा थोड़ी कम कर दें और गति भी बहुत धीमी कर दें। अब देखो ये भी है, ये भी है, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, होले होले स्लोली स्लोली रिदम के साथ चले जा रहे हैं योग की राह पर, आरोग्य की राह पर, समृद्धि की राह पर, स्वास्थ्य की राह पर, सुंदरता की राह पर। सत्यम शिवम सुंदरम सब कुछ पाओगे, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय सब कुछ मिलेगी जीवन में। बस एक ही शर्त है, चरई वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच कड़ी मेहनत के इरादे के साथ निरंतर अपने साधन साध्य इष्ट अभिष्ट कर्तव्य गंतव्य मंतव्य को चरई वेती बढ़ते रहना। तो ये है एक जीवन का सूत्र, इसको कभी ना भूलें।